हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हर आदमी का एक ही बात होती है जुबान पर कि मेरा घर हो एक सपना। जी हाँ दोस्तों, हर आदमी का एक सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, सपनों का घर हो, सपनों का महल हो। हर आदमी चाहता है कि मेरा घर हो। अब अपना घर तो अपना घर होता है, फिर चाहे क्यों ना कमरे। हो। अपना घर होता है। जी हाँ दोस्तों, अपना घर चाहे 2 कमरे का हो, अपना घर होता है। हर आदमी की 3 ज़रूरतें हैं जो जीवन में महत्व रखती है। वो है रोटी, कपड़ा और मकान। खाना और कपड़ा मिल जाने के बाद आदमी एक ही फिक्र में होता है, या ये कहें कि एक ही चिंता होती है कि मेरा भी घर हो, मुझे भी छत का आसरा मिल जाए। मकान चाहे छोटा हो या बड़ा, अपना मकान होता है। आज हम बात बताने वाले हैं प्रॉपर्टी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हो वो कितनी सुरक्षित है, मकान की रजिस्ट्री करवाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बात का हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ही तो हम अपने घर को होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च जरूर करवाएं। खरीद के वक्त जांचें कहीं मकान पर पहले से कुछ बकाया तो नहीं है। अपना घर पा लेना बड़ी खुशी को पा लेने जैसा है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपको सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ऐसी ही एक सावधानी है। यदि खरीदे गए मकान की रजिस्ट्री नहीं की गई तो कानून खरीदारों को संपत्ति का हक नहीं देता है। इसलिए कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदे तो उसकी रजिस्ट्री जरूर करवाएं। बिना रजिस्ट्री के कानून भी आपको उस पर हक नहीं देगा। हालांकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों की जांच जरूर करनी चाहिए। मकान खरीदार को टाइटल डीड और गैर अतिक्रमण प्रमाण पत्र की जांच करानी चाहिए। मकान खरीदार को टाइटल डीड और गैर अतिक्रमण प्रमाण पत्र की जांच जरूर करनी चाहिए। रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश के चेयरमैन और हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सुभाष काकड़े जी कहते हैं, प्रॉपर्टी का टाइटल सर्च करवाना आवश्यक है। अगर जॉइंट हिंदू परिवार है या जॉइंट अन्य परिवार है, उसकी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो परिवार के अलावा और जितने भी हिस्सेदार हैं उनकी सहमति लेना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति बेचना चाह रहा है तो खरीदार को भी पूरा हक है कि वो हर तरीके से संपत्ति विशेष की जांच करे और उसे परखे। जी हाँ दोस्तों, इसमें कौन कौन से शुल्क लगते हैं, क्या क्या शुल्क लगते हैं, क्या स्टैम्प ड्यूटी लगती है, आगे हम इस बारे में बात करते हैं। पंजीकरण शुल्क क्या है। पंजीकरण शुल्क उन अतिरिक्त लागतों में से एक है जो एक खरीदार को प्रॉपर्टी खरीदने के बाद चुकानी पड़ती है। यह विभिन्न राज्यों में 5% से 13% तक है। रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प पेपर पर पूरी प्रक्रिया होती है। जरूरी दस्तावेजों में दोनों पक्षों के पहचान से जुड़े दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। इसमें चाहे आपके आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है वगैरह है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर आप मकान खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको देखना होगा कि उस राज्य में रजिस्ट्री करवाने के लिए कितनी स्टाम्प ड्यूटी की गणना स्टाम्प ड्यूटी की जो गणना है वो सर्कल रेट और प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट मूल्य के बीच उच्च मूल्य पर की जाती है। संपत्ति पंजीकरण स्टाम्प ड्यूटी पर देय है, जो आमतौर पर समझौते के मूल्य, बाजार मूल्य और सर्कल रेट पर इसकी गणना की जाती है। स्टाम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के प्रकार पर भी निर्भर है। जी हाँ, जैसे आवासीय या वाणिज्य मतलब रहने के योग्य निवास परिसर है, या कमर्शियल है, भूमि या संपत्ति में जिस प्रकार का है, आप जिस प्रॉपर्टी का पंजीयन करवा रहे हैं वो मेन रोड से लगी हुई है
या अंदर है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर भी स्टाम्प शुल्क की गणना अलग अलग होती है। संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क और दूसरे कई शुल्क भी लगते हैं। मकान फ्लैट खरीदने के तुरंत बाद कुछ सावधानियां या कदम आवश्यक रूप से अपनाने चाहिए, जिसमें संपत्ति के दस्तावेजों का भंडारण और डिजिटलीकरण, बिजली और पानी के मीटर के हस्तांतरण, संपत्ति कर हस्तांतरण, सोसाइटी शेयर प्रमाण पत्र हस्तांतरण शामिल है। आप इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी को बेचने वाला स्वयं उसको बेचने में सक्षम है कि नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी को बेचने वाले के पास वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई, कहीं उसने फ्रॉड करके तो नहीं बेच रहा आपको, ये भी आपको सर्च करके जांच करना पड़ेगी। टाइटल सर्च जरूर करवाएं। वो प्रॉपर्टी बेचने वाले ने उसे किसी और व्यक्ति को पहले से बेच नहीं रखा हो, गिरवी नहीं रखा हो, बंधक नहीं रखा हो, या बैंक से उस प्रॉपर्टी पर लोन ना लिया हो, वरना आप कहीं उसकी EMI के चक्कर में ना फंस जाएं। रजिस्ट्री करवाने के बाद ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए सेल्स डीड, नामांतरण, म्यूटेशन, रजिस्टर एक्ट्रैक्ट, जनरल पावर ऑफ अटर्नी जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। इतना ही नहीं, जिससे मकान खरीद रहे हैं उससे यह जरूर चेक करें कि संपत्ति पर कोई वित्तीय भार या बकाया तो नहीं है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रॉपर्टी सर्च की पूर्ण जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसे सुरक्षित करने के लिए आज ही किसी एडवोकेट से ज़रूर मिलें।